एक बार की बात है। विट्ठलपुर गांव में एक छोटी सी लड़की नैना रहा करती थी। नैना बहुत ही प्यारी लड़की थी। वो रोज समुद्र के किनारे जाती और घंटों बैठकर समंदर को देखा करती थी। नैना की माँ नहीं थी। उसके पिता शहर में काम किया करते थे और वो गांव में अपने चाचा और चाची के साथ रहा करती थी। नैना के चाचा और चाची दोनों ही उसे बहुत तंग किया करते थे। जब नैना के पापा आते हैं तो सभी घर में अच्छा बनने का नाटक करते हैं, और जैसे ही नैना के पिता चले जाते हैं फिर से वे दोनों नैना को परेशान करने लगते हैं। उस परिवार में केवल नैना के चाचा का बड़ा बेटा कल्लू नैना का ध्यान रखता था। कल्लू, नैना, तुम रोज यहाँ शाम को बैठ जाती हो। ऐसा क्या अच्छा लगता है समुंदर में, जो तुम यहाँ यूं ही घंटों तक बैठी रहती हो? नैना, मुझे यहाँ पर बैठकर मछलियों को देखना अच्छा लगता है। मुझे भी उनकी तरह पानी में तैरना है। कल्लू, तो तुम ऐसा कर लो, पहले तैरना सीख लो, फिर तुम भी इन मछलियों की तरह समुद्र में तैर पाओगी। चाची, नैना, उठी नहीं क्या? कितना काम पड़ा है, जल्दी उठ। इस घर में तो मुझे सिर्फ नौकर बनाकर रखा हुआ है। ओ महारानी, उठ भी जाओ। कल्लू, ये मटका इधर लाओ, इसे मैं रख दूंगा कमरे में। तुम जाओ, खाना खाओ। नैना, भैया, रहने दीजिए। चाची को पता चला तो वो बहुत डांटेगी। कल्लू, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। चाची, हाय हाय, मेरे लड़के से काम करा रही है। एक काम दिया है तुझे और वो भी नहीं कर पा रही है। सुन कल्लू, तू ना इसकी बातों में मत आया कर, समझा? कल्लू, मैंने ही उससे मांगा था। मुझे कुछ काम था इसलिए मैंने ले लिया। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? जब देखो आप उसे ही डांटती रहती हो। इसके बाद नैना भी अपने काम पर लग गई। दिन बीतते गए। अब नैना 18 साल की सुंदर कन्या में बदल गई और अब वो भी मछलियों की तरह तैरने में माहिर हो गई थी। इसी कौशल का इस्तेमाल कर अब वह समुद्र में मोती ढूंढने के लिए जाने लगी। नैना तैरने में इतनी कुशल हो गई थी कि जितनी बार पानी में डुबकी लगाती, कुछ ना कुछ लेकर जरूर आती। एक दिन जब वह समुद्र तट की ओर जा रही थी। कल्लू, और बता मेरी जलपरी, आज क्या मिला तुझे? नैना, ये देखना भाई, कितने सारे मोती मुझे मिले हैं। कल्लू, एक बात समझ नहीं आती, हम भी तो तेरी तरह तैरते हैं, लेकिन हमें तो कभी इतने सारे मोती नहीं मिलते। नैना, क्योंकि आप इन सब चीजों के लिए पानी में जाते हो और मैं पानी में खुद को पाने के लिए। पानी की दुनिया इतनी सुंदर है कि मेरा मन करता है, काश मैं भी मछली ही होती और वहां जितना चाहती रह पाती। कल्लू, मेरी जलपरी, अब घर चल, माँ इंतजार कर रही होगी। चाची, नैना, इधर आ। क्या क्या मिला है, सब यहाँ पर रख दे, और कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करियो। और चल मेरे साथ काम करने में थोड़ा मेरा हाथ बंटा दे। चाची, मेरा बेटा, चल तू हाथ मुंह धो ले, तेरे लिए खाना लगाती हूँ। कल्लू, वो भी मेरी तरह थक कर आई है ना? क्या हो जाएगा अगर वो भी खाना खा लेगी तो? मुझे तो खाना खिला रही हो और उससे काम करवा रही हो। वहां जो अंदर लेटी पड़ी हुई है उससे भी कुछ करवा लिया करो। जब देखो तब सोती रहती है। मुझे तो समझ नहीं आता, वो मेरी बहन है या नहीं? चाची, ऐसा नहीं बोलते। थक गई होगी इसीलिए सो गई होगी, और तू इतना समझ ले, वो तेरी बहन है। कल्लू, ऐसा है तो मैं भी खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। चाची, कहाँ जा रहा है, ये तो बता ले, जहाँ क्लेश करने वाला कोई ना हो। चाची, देखो तो आजकल के बच्चे कैसे मुंह चला रहे हैं। चाची,
तेरी वजह से हुआ है ये सब, मेरे बच्चे को जब देखो भड़का के रखती है। चल अब मुंह क्या देख रही है, काम कर। एक दिन जब वह समुद्र तट की ओर जा रही थी, तभी उसे एक लड़की मिली। लड़की, दीदी, क्या आप मुझे तैरना सिखाओगी? मुझे भी आपकी तरह तैरना है। नैना, अरे वाह, क्यों नहीं? कल से 5 बजे शाम को आ जाना तट पर। ठीक है,